हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड ये है 30 दिसंबर 2020 की आपकी वर्कशीट। चैप्टर चल रहा है हम बीमार क्यों होते हैं और आज का सब टॉपिक है विभिन्न प्रकार के रोग। ज्ञान ने पूछा जिज्ञासा दीदी से, दीदी मेरे मित्र को तपेदिक हुई थी और तपेदिक होने पर उन्होंने ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त ने तो 3 महीने की छुट्टी ली थी, तो ऐसा क्यों, वो जानना चाहता है। तो दीदी ने बताया ज्ञान मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि हमारे शरीर को बिल्कुल जो है तोड़ देते हैं। और थायराइड हुआ, मधुमेह हुआ, ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। आजीवन भी कई लोगों को ये रहती हैं क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत भी बने रहते हैं। ठीक है, यह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उनको हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उनको हम तीव्र रोग कहते हैं। यह रोग हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं जब तक थोड़ा परेशान करते हैं। लेकिन जो थायराइड, कैंसर, मधुमेह, टीबी ऐसे रोग जो होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। तो उन्हें जो लंबे समय तक चलते हैं उन्हें जीर्ण रोग या दीर्घकालिक रोग कहते हैं। दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाले, और तीव्र रोग वो रोग होते हैं जो जल्दी ही कम अवधि में ही ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। रोगों को फैलने के आधार पर हम उन्हें 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे हैं असंक्रामक रोग। अब संक्रामक और असंक्रामक, इनके नाम से ही पता चलता है कि जो संक्रामक रोग हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं और ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें कि हम रोगाणु कहते हैं ना, उनके द्वारा होते हैं। तो ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति से चले जाते हैं और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। तो इनको हम संचारित रोग भी कहते हैं क्योंकि ये संचालन होता रहता है इनका किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। तो संक्रामक रोग जो हैं उनको आगे भी जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि जीवाणु जनित रोग जो कि जीवाणुओं से होते हैं, फिर विषाणु जनित रोग, उसके बाद कवक जनित रोग और फिर प्रोटोजोआ जनित रोग। जीवाणु से आपको जानते ही हो कि ये जो भी होते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग आदि। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इन्हें आप याद कर लें। जैसे कि स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासे का कारक एक सूक्ष्म जीव है। और विषाणु जनित रोगों में यानी कि वायरस से होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट आ गया वही कोविड-19, डेंगू, एड्स आदि। अब यहाँ पर डेंगू लिखा हुआ है, यहाँ विषाणु जनित ये लिख दिया है इसको, तो ये शायद नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। ठीक है, अब आती है बात कवक जनित रोग की। तो कवक जनित में कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। प्रोटोजोआ में मलेरिया, काला ज्वर आदि रोग जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमेनिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। कालाजार जिसको हम काला बुखार या हम उसको एक बुखार के रूप से ही जानते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात असंक्रामक रोग की। तो असंक्रामक रोग वो रोग हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसे ही नहीं फैलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हो गए उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंद आदि। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं क्योंकि ये संचार नहीं होते, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, बल्कि ये होते कैसे हैं, इनके होने के कारण जो हैं यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली की वजह से, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ जाता है उसकी वजह से, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही कार्य नहीं करने पर भी हो जाता है, अल्प पोषण की वजह से, अगर हम खाना ठीक से नहीं ले रहे हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से असंक्रामक रोग फैलते हैं। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। तो उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार, ये सब कोविड के लक्षण हैं। और गले में सूजन या फूलना वो घेंगा बीमारी के लक्षण हैं। तो जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं और जिससे कि रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। तो कोई ना कोई आपका शरीर से कोई ना कोई प्रतिक्रिया ज़रूर दिखाई देगी और उन्हीं को हम बोलते हैं बीमारी के लक्षण। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे लक्षण पूछते हैं और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किस किस प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं। तो ये सब जो है लक्षण जो है उन्हीं से फिर पता चलता है कि आपकी बीमारी को डायग्नोज किया जाता है कि आपको ये रोग हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। तीव्र
या जीर्ण रोग क्या है और दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो अभी हम जान रहे थे कि तीव्र और जीर्ण रोग कौन से होते हैं। तो दीर्घकालिक रोग यानी कि जीर्ण रोग के लिए आप लिख सकते हो मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये रोग जो हैं कई साल तक या जीवन पर्यंत चलते हैं और ये लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए इनको हम जीर्ण रोग कहते हैं। और दूसरा जो था तीव्र रोग के बारे में बताना है, तो खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द इत्यादि, इसमें एग्जाम्पल भी आ गए आपके। ऐसे रोग जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और ये रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं, इसलिए इनको हम तीव्र रोग कहते हैं और ये रोग हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है संक्रामक रोग क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो संक्रामक रोग आप यहीं से लिख लीजिए और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। अगर इसके ऊपर कोई भी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। संक्रामक रोग जो हैं वो ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हैं और ये अलग अलग वर्गों में भी बांटे जाते हैं। ये भी हमसे पूछा गया, जीवाणु जनित हो सकते हैं, विषाणु जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकते हैं। तो इसे आप यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। अब आगे बात आती है असंक्रामक रोग क्या होते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। तो असंक्रामक रोगों के लिए हम बता सकते हैं, ये 2 पैराग्राफ दे रखे हैं लेकिन यहाँ पर पूरे अच्छे से समझाया हुआ है कि असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो है वो एक गंभीर तीव्र रोग है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति को हल्के लक्षण भी आते हैं शुरू में, तो जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, और बाद में कुछ व्यक्तियों में, कुछ लोग तो बिना सिम्टम्स के भी ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में जो उम्र दराज हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए बेहद गंभीर लक्षण भी आते हैं, बेहद गंभीर परेशानियां हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती हैं, जो कि मृत्यु का कारण बन सकती हैं। तो कोविड-19 एक तीव्र रोग है लेकिन गंभीर रूप से